ध्यान का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। ध्यान करने से हम हमारे मन की आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। जो कार्य हमें कठिन प्रतीत होते हैं वो ध्यान केंद्रित करने से हमें बहुत ही सरल और संभव लगने लगते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियाँ हमें पहचान में आने लगती है और हम उन कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं। तो चलिए भगवान गौतम बुद्ध की आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि ध्यान से कैसे असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है और ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए दूसरे नगर में जा रहे थे। काफ़ी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और उन्होंने फिर महात्मा जी से कहा, गुरुजी, यदि आपकी अनुमति हो तो कहीं रुककर कुछ देर आराम कर लें। वत्स, हम कोई उपयुक्त स्थान ढूंढेंगे और वहीं विश्राम करेंगे, महात्मा ने कहा। कुछ देर चलने पर उन्हें एक खेत दिखाई दिया। खेत में एक छोटा लड़का और एक बूढ़ा आदमी जुताई कर रहे थे। तब महात्मा ने उन बूढ़े व्यक्ति से पूछा, हे सज्जन, क्या हम यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं? उस बूढ़े आदमी ने महात्मा को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और कहा, अरे महात्मा जी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे खेत पर आए। आप उस पेड़ के नीचे आराम कीजिए, मैं आपके जलपान की व्यवस्था कर देता हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, हे सज्जन, आप अपना काम पूरा करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं माना और आदरपूर्वक कुछ फल तोड़कर और पानी देकर अपने काम में फिर से लग गया। फिर सभी शिष्यों और महात्मा जी ने फल खाए और पानी पिया और सभी वहीं आराम करने लगे। फिर बूढ़ा आदमी अपना काम करता रहा। फिर बूढ़े व्यक्ति का पोता काम करते करते बहुत थक गया और मन ही मन सोचने लगा कि अभी तो आधा ही खेत जोता है, आधा खेत अभी बाकी है। अब मैं थोड़ा आराम करूँगा और फिर आधा खेत जोतूँगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। पेड़ की ठंडी हवा से बूढ़े आदमी के पोते की आंख लग गई, लेकिन बूढ़ा आदमी काम करता रहा। फिर जब तक बूढ़े आदमी का पोता सो कर उठा, तब तक बूढ़े व्यक्ति ने पूरे खेत को जोत दिया था। वह दृश्य महात्मा जी और उनके शिष्य देख रहे थे। तब उनके शिष्यों ने महात्मा जी से पूछा कि हे गुरुजी, इस बूढ़े व्यक्ति ने इतना बूढ़ा होने के बावजूद बिना आराम किए पूरा खेत जोत दिया और दूसरी ओर उसका पोता है जो जवान और छोटा होने के बावजूद भी आधा खेत जोत कर ही थक गया और सो गया। तब महात्मा जी ने कहा कि बूढ़े व्यक्ति का उत्साह काम के लिए बहुत ज़्यादा था और उनका ध्यान विश्राम पर न होकर काम पर था। इसीलिए उन्होंने जिस वस्तु पर उनका ध्यान था उन्होंने वही किया और इसी ध्यान के कारण उन्होंने पूरा खेत जोत दिया। जबकि बूढ़े व्यक्ति के पोते का ध्यान थकान पर था। जब उसका ध्यान थकान पर ज़्यादा बढ़ गया तो उसे वो थकान ज़्यादा महसूस होने लगी और उसने फिर आराम करने की सोची। आराम करने के कारण उसकी आंख लग गई और वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया। जबकि बूढ़े व्यक्ति का ध्यान केवल और केवल अपने काम पर था, इसीलिए बूढ़ा व्यक्ति अपना काम समय पर पूरा कर सका, जबकि उसका पोता ऐसा नहीं कर सका।
यह हमें सिखाता है कि अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रखें, कहीं और नहीं। इतना कहकर महात्मा जी और उनके शिष्यों ने बूढ़े व्यक्ति को नमस्कार किया और अपने रास्ते चले गए। इस कहानी के माध्यम से हमें सफल जीवन के लिए ध्यान और समर्पण के महत्व की शिक्षा मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर आराम करने की आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने काम में आलसी होने की अनुमति है। सही फोकस और समर्पण के साथ हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी और उससे जुड़ी शिक्षा आपको कैसी लगी? अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।